कहानी पीतल बना सोना। एक शहर में रेशमा और लता रहते थे। रेशमा के पति का देहांत हो चुका था। अब सारी जिम्मेदारियां रेशमा के कंधों में आ चुकी थी। अब वह लोगों के घरों में काम करती थी। लता को ढंग से पढ़ाने के लिए रेशमा दिन रात काम करती थी। लता भी पढ़ने में बहुत तेज थी। एक दिन जब रेशमा घर आती है, लता कहती है, माँ देखो, मुझे स्कूल से ये ट्रॉफी मिली है। मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। माँ, बेटी ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रहे। मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। लता कहती है, लेकिन माँ, मैं अभी केवल छठी क्लास में हूँ। उसमें तो मुझे बहुत समय लगेगा। माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगी। तू चिंता मत कर, बस मन लगाकर पढ़। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन रेशमा अपने काम से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा दिखा। पहले तो रेशमा आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने देखा कि उस बक्से में कुछ चमक रहा है। रेशमा ने डरते डरते वह बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर थे। रेशमा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। रेशमा बक्से को उठाकर घर ले आई। रेशमा, देख बेटी, मुझे क्या मिला है। इतने सारे जेवर। अब हमें कभी पैसों की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। लता कहती है, माँ ये कहाँ से आए हैं। रेशमा कहती है, बेटी यह लगता है भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजे हैं। लेकिन तू इसके बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। रेशमा बक्से को संभाल कर छुपा कर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से वह एक अंगूठी निकालकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर जाती है, अंगूठी को बेचने के लिए। रेशमा, भैया मुझे ये अंगूठी बेचनी है। सुनार अंगूठी लेकर उसकी जांच करता है। फिर वह कहता है कि ये अंगूठी कहाँ से लाई हो, यह तो नकली है। इस पर केवल सोने का पानी है, अंदर तो सब पीतल ही पीतल है। इसके तो कोई 2 रुपए भी नहीं देगा। यह सुनकर रेशमा बहुत परेशान हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलते हैं कहानी की ओर। रेशमा, एक काम करो सेठ जी, यह मुझे वापस दे दो। सुनार, लेता है, तुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। एक काम कर, मैं इस अंगूठी के तुझे 100 रुपये दे देता हूँ। रेशमा पैसे लेकर घर आ जाती है। रेशमा, भगवान ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें नकली जेवर दे दिए। ये तो सब पीतल के हैं। वो तो सुनार ने तरस खाकर मुझे 100 रुपये दे दिए। रेशमा की बेटी लता बहुत चालाक थी। वह समझ गई कि सुनार ने मेरी सीधी सादी माँ को बेवकूफ़ बनाया है। लता, माँ तुम एक काम करो, सुनार के पास चलो, उसे 100 रुपये वापस देकर अंगूठी वापस ले आते हैं। रेशमा मना करती रही, लेकिन लता उसे लेकर सुनार की दुकान में आखिर पहुंच ही गई। रेशमा सेठ जी से कहती है, सेठ जी वो अंगूठी मेरी सास की थी, वो अब झगड़ा कर रही हैं। आप अपने 100 रुपये ले लो और अंगूठी वापस कर दो। सुनार कहता है, अरे उस पीतल की अंगूठी का तुम क्या करोगी। ये लो 100 रुपये और ले जाओ। मुझे तो अंगूठी की बनावट अच्छी लगी, इसलिए रख ली। इसे देखकर मैं सोने की अंगूठी बनवा लूँगा। लता, नहीं सेठ जी, आप हमारी अंगूठी वापस कर दो, नहीं तो मेरी दादी यहाँ आकर झगड़ा करेगी। सुनार बड़ी मुश्किल से अंगूठी वापस करता है। अंगूठी लेकर दोनों घर आ जाती हैं। रेशमा कहती है, अच्छे भले 200 रुपये मिल रहे थे, ले लेती। इस पीतल की अंगूठी का क्या करेंगे, कोई 2 रुपये भी नहीं देगा।
तब लता माँ से कहती है, माँ, आपको शायद पता नहीं है, वो सुनार हमें बेवकूफ़ बना रहा था। मुझे लगता है यह अंगूठी सोने की ही है। मैं इसे कल स्कूल ले जाऊंगी। हमारी साइंस लैब में इसका पता लग जाएगा। मैं अपनी मैडम से इसे चेक करवा लूंगी। अगले दिन लता खुशी खुशी घर आई। शाम को जब रेशमा वापस आई तो लता ने उसे बताया। लता माँ से कहती है, माँ, ये अंगूठी सोने की है। उस सुनार की नीयत खराब हो गई थी। मेरी मैडम ने चेक करके बताया कि यह असली सोने की है और इसमें जरा सी भी पीतल की कोई भी मिलावट नहीं है। रेशमा, लेकिन अब हम क्या करें? हमें तो कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। लता माँ से कहती है, माँ, इन गहनों को आप रख दो। जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तब इन्हें बेचेंगे। तब तक इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी और कोई हमें बेवकूफ़ भी नहीं बना पाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। लता की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स करती है। उसके बाद वह कुछ गहने बेचकर मार्केट में एक दुकान खरीद लेती है। फिर दुकान के पिछले हिस्से में सोने के कारीगरों को नौकरी पर भी रख लेती है। इसके बाद इन गहनों को पिघलाकर सुंदर सुंदर गहने बनवाकर दुकान में सजा देती है। लता और उसकी माँ दोनों दुकान पर बैठ जाती हैं। लता नए नए डिज़ाइन के गहने बनवाती, जिससे उसके गहने हाथों हाथ बिक जाते। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वही सुनार आता है। सुनार, बेटी, क्या तुम मेरे लिए गहने डिज़ाइन कर दोगी? मेरे पुराने डिज़ाइन के गहने कोई नहीं खरीदता। लता सुनार से कहती है, जी नहीं, आप सोने को पीतल के भाव में खरीदकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। हमें आपके साथ कोई काम नहीं करना। सुनार लता से कहता है, नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं करता। रेशमा सुनार से कहती है, सेठ जी, आप भूल गए हैं, एक बार मैं आपकी दुकान पर आई थी। फिर रेशमा ने सारी बात बता दी। तब सुनार कहता है, बेटी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मेरा सारा धंधा चौपट हो गया है। तब लता सुनार से कहती है, नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। सुनार चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लता ने अपने काम को बहुत बढ़ा लिया। अब उसके शहर में कई शोरूम थे जहाँ नए नए डिज़ाइन के गहने बिकते थे और उनका बिजनेस काफ़ी बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।